हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बैंक से रिलेटेड कुछ सम बेसिक बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बैंक होता है फाइनेंशियल मार्केट का एक मीडिएटर होता है, जहां से सरप्लस मनी का ट्रांसफ़र डेफिसिट मनी की तरफ होता है। मतलब जैसे बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो जमा स्वीकार करना और जो जमा किए गए पैसों को उधार के रूप में देना। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पर ब्याज देता है, इसीलिए हमेशा याद रखना जो जमा होती है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, देयता होती है। और जो बैंक ब्याज उधार देता है तो उधार पर वो ब्याज लेता है। इससे बैंक की क्या होती है, एसेट का फॉर्मेशन होता है। याद रखना जो उधार होता है वो बैंक के लिए एसेट का कार्य करता है। और जो बैंक होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपने सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन रखता है। सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं? सीआरआर की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कि सभी बैंक अपनी एनडीटीएल का 4% रखते हैं आरबीआई के पास। ये सिर्फ और सिर्फ नगद में ही रखना होता है। एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 18% रखना होता है। ये बैंक सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं, नगद के रूप में भी रख सकते हैं और सोने के रूप में भी रख सकते हैं। आरबीआई के अनुसार रखते हैं। और बैंक का ये उद्देश्य होता है कि इन्फ्लेशन रेट कम से कम हो, और कल को अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकाल सके। सीआरआर और एसएलआर का यही पर्पज़ होता है।